नारायण ITI लुकुंडी चांडिल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। चांडिल नारायण ITI लुकुंडी चांडिल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई एवं उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया एवं उनके जीवनी प्रकाश डालते हुए डॉक्टर जटाशंकर पांडे ने कहा कि 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। डॉक्टर मुखर्जी ने 1917 में मैट्रिक किया तथा 1921 में B.A. की उपाधि प्राप्त। आज नारायण ITI लुकुंडी चांडिल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और वो बचपन से ही बहुत ही मेधावी थे। पेशा से बैरिस्टर थे, शिक्षाविद थे और एक नंबर का राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। आज जहाँ सत्ता के होड़ के लिए कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है और उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से देश के लिए, भारत माता के लिए मंत्री पद से इस्तीफा दिया। जब लियाकत अली और नेहरू जी में समझौता कश्मीर को लेकर के हुआ और उसमें प्रोविजन था कि कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए, कश्मीर का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाएगा, सदर रियासत कहलाएगा, इसके विरोध में उन्होंने मंत्रिपद को त्यागा और उनका सीधा नारा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेगा। और इसको लेकर के उन्होंने कश्मीर का मार्च किया। पूरे देश का जो सिरमौर है कश्मीर, उसको लेकर के वो मंत्रिपद से इस्तीफा देकर के, और उनकी मृत्यु सबसे दुर्भाग्यजनक बात है कि जब वो कश्मीर को क्रॉस कर रहे थे परमिट का बहिष्कार करके, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनकी मृत्यु 23 जून को जेल में ही हो गई। और 1953 में इस्तीफा देने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं मंत्रिपद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क करके कुछ स्वयंसेवकों को लेकर के भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की, और जिसका उद्देश्य था कि नेशन फर्स्ट पर्सनल लास्ट, देश ही हमारा देश सर्वोपरि है और तेरा वैभव अमर रहे, हम 3-4 रहे न रहे, जिस विचारधारा को लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। आज जो उनका डिमांड था आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 370 को रिवोक करने का, आज हमारे उन्हीं के विचारों पर चल करके, दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को लेकर के आगे बढ़ करके वाजपेयी और अडवाणी जोशी जैसे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने दूसरी बार, तो आर्टिकल 35 में और आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया। आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जो हमेशा से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का नारा होता था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। तो सारा का सारा से मतलब था कि हम लोग का जो अखंड भारत का जो देश है उसमें ऑक्युपाइड कश्मीर, POK भी हमारा हिस्सा है। और जब तक POK को भारत में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक शायद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना है अभी भी अधूरा है। आज हम लोग इस अवसर पर अपने संस्थान के तरफ से ऐसे महापुरुष को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आशा ही नहीं, पूरा विश्वास करते हैं कि जो मिशन 2047 है, जिसमें भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है, 2047 के पहले ईश्वर की कृपा हुई और हमारा जब कुशल नेतृत्व रहा, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।